बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठवारा पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सुदामा चरित। और जो सुदामा चरित के दोहे हैं वह लिखे हैं नरोत्तम दास जी ने। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ सुदामा चरित पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं श्री कृष्ण और सुदामा जी के बारे में कि श्री कृष्ण जी और सुदामा जी जो थे उनकी मित्रता किस प्रकार की थी, दोनों की मित्रता कितनी अटूट थी, श्री कृष्ण अपने मित्र की कठिनाइयों का किस तरह से निराकरण करते हैं, यह सब आप दोहों में पढ़ चुके हैं। बच्चों, पाठ के इस भाग में आज आप पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कहाँ से है और क्या पूछा गया है। बच्चों, जो हमारा पहला प्रश्न है वह कविता से लिया गया है। देखिए क्या है पहला प्रश्न। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। हाँ बच्चों, श्री कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र थे। सुदामा बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे और श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। जब सुदामा गरीबी की अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे थे, उस समय एक दिन सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उस समय श्री कृष्ण सुदामा की जो स्थिति हुई है, जो दीन दशा है, उसको देखकर उनके मन में क्या भाव आते हैं, वह भाव आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। तो हमारा उत्तर होगा, सुदामा की हालत देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। दुख क्यों हुआ? क्योंकि वो मित्रता को बहुत अच्छे ढंग से निभाना जानते थे। वह यह महसूस करने लगे, वह यह सोचने लगे कि मैं तो इतने ऊंचे महल में राजसी ठाट बाट से रहता हूँ और जो मेरा मित्र है वह कितने दुखी हालात से गुजर रहा है। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों में आंसू बहने लगे और जब वो अपने मित्र की स्थिति देखने लगे, उनके मित्र उनके सामने आए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों में से इतने अधिक आंसू निकले कि जो परात का पानी था वह तो रखा रह गया और श्री कृष्ण की आंखों से जो आंसू निकल रहे थे उनसे सुदामा जी के पैर धुल गए। यानी बच्चों, श्री कृष्ण ने जब सुदामा जी को इस दीन दशा में देखा तो वे बहुत ही व्यथित हो गए और बहुत ही दुखी हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सबसे पहले बच्चों हम इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं। बच्चों, ये जब सुदामा जी अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आते हैं और श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा देखते हैं और उनके पैरों को धोने के लिए, चूंकि वो पैदल आए हैं, यात्रा से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो उनके पैरों को धोने के लिए श्री कृष्ण भगवान परात में जल मंगाते हैं और जो वो जल है वह ऐसे के ऐसे रह जाता है। श्री कृष्ण अपनी आंखों के जल से ही उनके पैर धो देते हैं। पानी परात को छुओ नहीं, यानी श्री कृष्ण ने सुदामा जी के पैर धोने के लिए पानी की परात मंगाई, लेकिन उस पानी की परात को हाथ नहीं लगाया और नैनन के जल, यानी नैनन का जल क्या होता है, आंखों का जल क्या होता है, आंसू होते हैं, और आंसू से ही सुदामा जी के पैर धो दिए। इस पंक्ति में जो भाव वर्णित है आपको वह बताना है और वह भाव इस तरह से होगा। अपने बचपन के मित्र सुदामा की घोर गरीबी तथा पैरों की दशा देखकर श्री कृष्ण का मन रो उठा। यह सब देख और सोचकर उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे और उन्होंने आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए। बच्चों, अगर आपका कोई मित्र इस स्थिति में होगा जिस स्थिति में सुदामा जी थे, क्या आप भी श्री कृष्ण की तरह व्यवहार करेंगे? बच्चों, आपको भी आपकी मित्रता धर्म का पालन करना चाहिए। अगर आपका कोई मित्र दुखी है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो आपको मदद करनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चोरी की बान में हुजू प्रवीणों, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहे हैं? बच्चों, आपने पद पढ़ा है और पद पढ़कर आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि यह पद कौन किससे कह रहा है। तो बच्चों, यह पद श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से
कह रहे हैं। चलते हैं अगली प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चोरी की बात में हुजू प्रवीणों इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। यानी ये कथन जब कहा गया था उस समय कौन सा प्रसंग चल रहा था, कौन सी बात चल रही थी कि श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से यह बात कही। तो बच्चों, यह बात जब श्री कृष्ण को सुदामा अपनी पत्नी के द्वारा भेजी गई चावलों की पोटली छिपाकर ना देने लगे थे, उस समय श्री कृष्ण ने उनसे ऐसा कहा था। यानी श्री कृष्ण के लिए सुदामा की पत्नी ने थोड़ा सा चावल भेजा था और वह चावल पोटली में रखकर भेजा था। तो सुदामा जी के मन में श्री कृष्ण के आराम और ऐश्वर्य को देखकर यह विचार चल रहा था कि ये जो थोड़े से चावल है वह किस तरह मैं श्री कृष्ण को दूं। तब श्री कृष्ण उनके मन की स्थिति को भाप जाते हैं और भापते समय उनसे यह कहते हैं कि जो भाभी ने सामान भेजा है वह क्यों नहीं दिखा रहे हो। बच्चों, यह इसकी पृष्ठभूमि है। चोरी की बात में हुजू प्रवीणों उस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। यानी ये जो प्रसंग चल रहा है इसमें उपालंब दिया जा रहा है और इस उपालंब के पीछे एक कथा छिपी हुई है, वह कथा आपको यहाँ पर बतानी है। तो बच्चों, कथा इस तरह है। बचपन में श्री कृष्ण और सुदामा दोनों साथ साथ पढ़ा करते थे और पढ़ते कहाँ पर थे? सांदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ा करते थे। एक दिन गुरु माता ने इन दोनों को चने देकर लकड़ी लाने के लिए कहा। यानी बच्चों, जब पहले के ज़माने में ये लोग गुरुओं के पास पढ़ा करते थे तब गुरु के घर का सारा काम इन्हें करना पड़ता था। यानी गुरु माता इन्हें जो भी आदेश दिया करती थी कि लकड़ी ले आओ, पूजा के लिए फूल ले आओ, पूजा के लिए जल ले आओ, ये सारे काम इन्हें करने पड़ते थे। तो एक दिन की बात है, गुरु माता श्री कृष्ण और सुदामा दोनों को बुलाती है और दोनों को बुलाने के बाद में जंगल से लकड़ी लाने के लिए कहती है और साथ में थोड़े से चने देती है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, 11-12 साल के बच्चे हैं। अब वो जंगल में इतनी दूर जाएंगे तो उन्हें भूख भी लगेगी, इसलिए माता उन्हें चने देती है और चने सुदामा जी अपने पास रख लेते हैं। और जब ये जंगल से लकड़ी इकट्ठी कर रहे होते हैं तोड़ तोड़ के, उस समय अचानक मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है और हवा चलने से ठंडक बढ़ जाती है। यानी सर्दी बढ़ जाती है। जब बारिश होती है फिर हवा चलती है तो हमें भी सर्दी लगती है। तो जंगल में तो और भी अधिक ठंड थी। नीचे पेड़ के तने के पास खड़े सुदामा गुरु माता के दिए हुए चने चबाने लगे। फिर सर्दी के समय कुछ खाने की इच्छा होती है तो सुदामा नीचे पेड़ के पास खड़े थे, उनके पास में चावल की पोटली थी, तो वो खड़े खड़े चने चबाने लगे। चने चबाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण ने अपने मित्र से कहा कि भाई मित्र, क्या खा रहे हो? तब सुदामा ने क्या कहा? मित्र, कुछ नहीं खा रहा, सर्दी के कारण दांत किटकिटा रहे हैं। इस प्रकार सुदामा श्री कृष्ण से छिपकर चोरी चोरी पूरे चने खा गए। और जब श्री कृष्ण ने सुदामा के पास चने न देखे तब उन्होंने श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से कहा कि तुम मेरे हिस्से के भी चने खा गए। देखिए अगला प्रश्न, द्वारका से खाली लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। बच्चों, सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं। मिलने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें उनकी पत्नी भेजती है कि वो अपने मित्र के पास जाएंगे तो मित्र उनकी थोड़ी सी सहायता करेंगे, क्योंकि सुदामा और उनकी पत्नी के पास तो खाने के लिए दाने भी नहीं है। तो वो जाते हैं, श्री कृष्ण उनका बहुत आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, अच्छे से महल में ले जाते हैं, उनके पैर धोते हैं। तो इस तरह का व्यवहार देखकर सुदामा को बहुत अच्छा लगता है। फिर सुदामा संकोचवश उनसे कुछ कह नहीं पाते और फिर उनसे जाने की इजाज़त मांगते हैं। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को जाने के लिए कह देते हैं। तो वो जब जा रहे होते हैं उस समय श्री कृष्ण के व्यवहार से बहुत अधिक खिंच जाते हैं कि यह मित्र इतना अमीर है, इसके पास इतना ऐश्वर्य है, क्या यह मुझे कुछ दे नहीं सकता था?
कि मेरी जो स्थिति थी इसको समझकर मेरी परेशानी को दूर कर सकता था, इस तरह के विचार उनके मन में चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें सुदामा के मन की दुविधा लिखनी है, यानी सुदामा के मन में जो विचार चल रहे थे उन विचारों को यहाँ पर लिखना है। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण के द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने उनका आनंद पूर्वक आतिथ्य किया, यानी जिस तरह से वो उनका आदर सत्कार कर सकते थे उस तरह से उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। क्या वह यह दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे, क्योंकि केवल आदर सत्कार करके ही श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ भेज दिया था। वे तो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें जबरदस्ती मदद पाने के लिए कृष्ण के पास भेजा। उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि मांगे हुए चावल जो कृष्ण को देने के लिए भेंट स्वरूप लाए थे वे भी हाथ से निकल गए और श्री कृष्ण ने उन्हें बदले में कुछ भी नहीं दिया। इस तरह से वो खींच रहे थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, सुदामा श्री कृष्ण से मिलकर आते हैं, रास्ते में अपने गांव पहुंचते हैं तो वो गांव जाकर देखते हैं कि जहां उनकी झोपड़ी थी वहां तो महल खड़े हुए हैं। तब उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं और अपनी झोपड़ी को खोजने की कोशिश करते हैं। तो हमें उनके विचार यहाँ पर उत्तर के रूप में लिखने हैं। सुदामा जब अपने गांव लौटकर अपनी झोपड़ी न खोज पाए तब उनके मन में यह विचार आया कि कहीं चलते चलते रास्ता भूलकर फिर द्वारिका तो नहीं आ गया। यानी उनको ऐसा लगा कि कहीं मैं अपनी बातों में इतना अधिक नहीं उलझ गया कि मैं चलते चलते वापस द्वारिका आ गया हूँ, क्योंकि मेरा जो घर था, मेरा जो गांव था, उसमें मेरी तो एक छोटी सी झोपड़ी थी, यहाँ तो बहुत ही सुंदर महल खड़ा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, श्री कृष्ण भगवान ने अपने मित्र सुदामा की पूरी गरीबी दूर कर दी थी और उन्हें संपन्न बना दिया था, और इसका जो चित्रण है संपन्नता का वह कविता की अंतिम पंक्तियों में है, उसे हमें अपने शब्दों में लिखना है। बच्चों, सुदामा अपनी आर्थिक परेशानियों से तंग आकर कृष्ण के पास सहायता के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण ने विदा करते समय उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया, तब वे मन ही मन निराश होते हैं, लेकिन जब वे गांव पहुंचते हैं तब वहां उन्हें सब कुछ बदला हुआ दिखाई देता है। क्या बदला हुआ दिखाई देता है? कि उनकी टूटी झोपड़ी के स्थान पर सोने के महल बने हुए हैं। उनके पास जहां पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं थे, वहीं महावत और हाथी उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। उनकी रातें जो कि कभी कठोर जमीन पर कटती थी, यानी उनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं थे, वो जमीन के ऊपर सो जाया करते थे। अब उन्हें रेशमी सेज पर नींद नहीं आती थी। कभी उनके पास खाने के लिए दाने नहीं थे, मोटा अनाज नहीं था। अब श्री कृष्ण की कृपा से किशमिश आदि कीमती खाद्य पदार्थ हैं जो कि उन्हें अब अच्छे नहीं लगते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कविता से आगे से लिया गया है। देखिए क्या है। द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। बच्चों, ये जो द्रुपद थे और जो द्रोणाचार्य थे वो गुरुजी के आश्रम में एक साथ पढ़ा करते थे। इनकी मित्रता भी बहुत अच्छी थी और इनकी शत्रुता भी बहुत अच्छी थी। तो आपको क्या करना है, महाभारत की कथा में एक प्रसंग इनका मिलना है, एक प्रसंग हमें इनका मिलता है, हमें उस प्रसंग को पढ़ना है और प्रसंग को पढ़ने के बाद इन दोनों की तथा सुदामा की कथानक की हमें तुलना करनी है कि मित्रता का धर्म किसने अच्छे तरीके से निभाया। देखिए, श्री कृष्ण और सुदामा की भांति द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन के अभिन्न मित्र थे। वे दोनों ही गुरु भारद्वाज के आश्रम में रहकर साथ साथ पढ़ते थे। बच्चों, जो द्रुपद और द्रोणाचार्य थे वे तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे और श्री कृष्ण और जो सुदामा थे वो सांदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ा करते थे। द्रुपद धनवान
धनवान थे और द्रोणाचार्य गरीब थे। उनकी स्थिति को देखकर बचपन में द्रुपद ने उनसे कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तब मैं तुम्हें अपना आधा राज्य सौंप दूंगा ताकि तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाए। इस प्रकार जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपनी मित्रता का धर्म निभाऊंगा। फिर वो बड़े हो जाते हैं, एक दिन राजा भी बन जाते हैं, लेकिन अपना दिया हुआ वचन निभाना भूल जाते हैं। द्रोणाचार्य अपनी गरीबी से परेशान होकर सहायता पाने की इच्छा से राजा द्रुपद के पास जाते हैं, क्योंकि राजा द्रुपद अब तो सक्षम है, राजा बन गए हैं। तब उस राजा द्रुपद ने गरीब द्रोणाचार्य की सहायता करने के स्थान पर उनको अपमानित किया और वापस भेज दिया। और इन दोनों की मित्रता में अंतर यह है, किन दोनों की मित्रता में, द्रुपद और द्रोणाचार्य, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता में अंतर यह है कि कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से सुदामा को कुछ भी नहीं दिया, यानी सुदामा उनके पास मदद मांगने गए और संकोचवश कुछ कह नहीं पाए। तब श्री कृष्ण ने भी अपनी मित्रता को, अपने मित्र का स्वाभिमान रखने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया, अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्धन मित्र की सहायता कर कर उसका मान बढ़ाया, उसका सम्मान किया। और राजा द्रुपद ने जो बचपन में वचन दिया था उस वचन का भी पालन नहीं किया और अपने मित्र को सहायता देने के स्थान पर मित्र को अपमानित कर दिया और अपनी मित्रता को कलंकित कर दिया। तो बच्चों, आपकी नज़रों में इन दोनों की मित्रता इन दोनों में से किसकी मित्रता ज़्यादा अच्छी है, राजा द्रुपद या द्रोणाचार्य की, या श्री कृष्ण या सुदामा की? तो बच्चों, आपका जवाब होगा श्री कृष्ण और सुदामा की। आपको भी इनकी मित्रता से प्रेरणा लेनी है। देखिए, उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता और भाई बंधुओं से नजर फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र कैसी चुनौती खड़ी करता है, लिखिए। बच्चों, ऐसा ही होता है, जब हम थोड़े से अमीर हो जाते हैं, उच्च पद पर हो जाते हैं, तो हमें हमारे संबंधी, हमारे माता पिता, भाई वगैरह सब बुरे लगने लग जाते हैं। तो ऐसी समय में जब हम सुदामा चरित्र पढ़ते हैं, श्री कृष्ण और सुदामा की विशेषता देखते हैं, मित्रता की विशेषता देखते हैं, तब हमारे मन में भी कुछ विचार उत्पन्न होते हैं, हमारे लिए थोड़ी सी चुनौती हो जाती है। तो वह चुनौती किस तरह से होती है? देखिए, यह कथन सत्य है कि आजकल लोग उच्च पद पर पहुंचकर या धनवान हो जाने पर अपने गरीब माता पिता, भाई बंधुओं से नज़र फेरने लग जाते हैं। ऐसी सोच वाले व्यक्तियों के लिए सुदामा चरित्र ऐसी चुनौती खड़ी करता है कि उन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति से सीख लेनी चाहिए कि श्री कृष्ण ने राजा बनकर भी अपने गरीब मित्र सुदामा का साथ न छोड़ा। जब वह दीन अवस्था में उनके पास आया तब उन्होंने अमीरी और गरीबी का भेद मिटाकर उसे अपने गले लगा लिया और उसे अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की और मित्रता के रिश्ते का गौरव बढ़ाया। उसके दुख को अपना दुख मानकर उसकी सहायता की। श्री कृष्ण की यह सोच एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस तरह यह सच्चित्र की चुनौती सुदामा चरित्र हमारे सामने खड़ी करता है, हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा अनुमान और कल्पना पर आधारित है, यानी इस प्रश्न का उत्तर आपको अनुमान और कल्पना के आधार पर देना है। अनुमान कीजिए, यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों के बाद मिलने आए तो आपका अनुभव कैसा होगा, यानी आपको कैसा लगेगा। देखिए, यदि हमारा कोई अभिन्न मित्र बहुत वर्षों के बाद हमसे मिलने आए तो हमें बहुत अधिक खुशी होगी, बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। उससे मिलते ही हमें अपने पुराने समय की एक एक बातें याद आने लग जाएगी कि हम लोग मिलकर कैसे काम किया करते थे, कैसे बातें किया करते थे और कैसे पढ़ा करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मीत। बच्चों, इस दोहे में रहीम दास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है, लिखिए। तो बच्चों, इस दोहे में और सुदामा चरित्र में क्या समानता है, यह आपको बतानी है। देखिए,
उपयुक्त दोहे में सच्चे मित्र के गुण और सुदामा चरित में वर्णित मित्रता में समानता यह है कि रहीम के दोहे और सुदामा चरित्र दोनों में विपत्ति के समय मित्र की सहायता करने का संदेश दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा मित्र विपत्ति में है तो हमें उसकी सहायता करनी है। श्री कृष्ण ने अपने निर्धन मित्र सुदामा की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर उसके राजसी ठाट बाट बना दिए थे और प्रत्यक्ष रूप से कुछ न देकर उन्होंने मित्रता को छोटा नहीं किया। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 12 सुदामा चरित के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको सारे प्रश्नों के उत्तर यहीं याद हो गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।